आज शेयर मार्केट पहले बढ़ा और बढ़ने के बाद शेयर मार्केट गिर गया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? कहां से प्रेशर आ रहा था? प्रेशर आ रहा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा क्या हो गया था जो इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया था? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने इस बार इतना मेजर चेंज कर दिया है कि रियल में जो गिरावट थी वो मेरे हिसाब से सही थी, और शायद ये गिरावट थोड़ी सी और बरकरार रहे। अब चेंज क्या है समझिए। सेक्शन 1010D, सेक्शन 1010D ये कहता है कि इंश्योरेंस से आने वाला कोई भी जो मैच्योरिटी के टाइम, सपोज मैंने आज इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, 25 साल तक इन्वेस्टमेंट मेरा पड़ा रहा, 25 साल बाद मुझे एक मोटा रकम मिला, वो जो मोटा रकम मुझे मिला वो सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने इस बार क्या बोला बजट में? अगर यूलिप है, यूलिप का फुल फॉर्म यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यूलिप अगर है तो यूलिप में उन्होंने कहा कि अगर आपने 2.5 लाख रुपया से ज्यादा किसी से पर ईयर इन्वेस्टमेंट लिया है, 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आपने अगर किसी से इन्वेस्टमेंट लिया है, तो इस इन्वेस्टमेंट का जब आपको मैच्योरिटी मिलेगा तो वो सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब भाई ये तो बहुत वो है, क्योंकि जो लोग अपना पैसा, बड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उन लोगों को डिस्करेज है, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगा। जो पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को आ रहा था उसका लेवल रियल में गिरेगा, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अब केवल इंश्योरेंस नहीं करती हैं, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट का भी। यूलिप क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है तो कई बार यूलिप को लोग म्यूचुअल फंड की जगह रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज इसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, मार्केट लिंक्ड होने की वजह से मार्केट के रिटर्न भी मिलते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अब गवर्नमेंट ने सीधा बोला कि अगर आपने यूलिप में पैसा दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपया से ज्यादा दे रहे हैं पर ईयर, तो मिलने वाला पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर, क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ रिलीफ मिलेगी? उन्होंने कहा कि अगर आपने देते टाइम इन्वेस्टमेंट उसका डिडक्शन सेक्शन 80C में ले लिया था, मतलब आपने 2.5 लाख यूलिप में दिया जिसमें से 1.5 लाख का डिडक्शन आपने 80C में ले लिया, या 3 लाख का दिया जिसमें से 1.5 लाख का डिडक्शन 80C में ले लिया, तो 1.5 लाख ही माइनस होगा अब आपकी मिली हुई मैच्योरिटी से। जो डिडक्शन आपने यहां पे ले लिया वो डिडक्शन आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाद में नहीं माना जाएगा, मिलने वाला पूरा पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, अगर केवल यूलिप होता तो शायद इंश्योरेंस कंपनियां इतना ना गिरती। यूलिप तो चलो ठीक है, एक प्लान है, यूलिप नहीं बेचेंगे, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो बेच सकते हैं। लेकिन एक बड़ा झटका गवर्नमेंट ने दूसरा दिया इंश्योरेंस कंपनीज को कि अगर कोई 5 लाख रुपया से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, 5 लाख रुपया से ऊपर का इन्वेस्टमेंट पर ईयर करता है तो उसको मिलने वाली मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। मतलब उसमें 1010D का एक्सेप्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इन्वेस्टमेंट कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। कैसे कोप अप कर पाएंगे? 5 लाख रुपया से ऊपर मुझे मिला, मैंने 6 लाख रुपया एक इंश्योरेंस कंपनी में लगा दिया पर ईयर में, अभी मैं उसमें से 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस का क्लेम ले लेता हूँ, 4,50,000 रुपये मेरा, 6 लाख में से 1.5 लाख रुपया क्लेम हो गया, 4,50,000 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी गई अभी, या कॉस्ट मानी गई। अब जब मुझे 1010D में जो भी बढ़ा हुआ बड़ा पैसा मिलेगा उसमें से सिर्फ 450 या जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है वो घट जाएगा डिडक्शन हटाने के बाद, और फिर जो बचा हुआ पैसा है वो मेरा पूरा का पूरा जिस साल मिलेगा टैक्सेबल हो जाएगा। अब कौन पैसा लगाएगा? बड़ा इंश्योरेंस कंपनी। एक बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनियों को पिछले कुछ सालों में कुछ डिस्करेज तो किया है, और इसी वजह से शायद वो गिरावट थी वो सही भी थी।